लोगों ने क्या क्या कवर किया है। लिक्विडिटी में इसका मतलब मैंने बताया था। एक मैंने रिटेलर और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर किसे करते हैं कहते हैं वो मैंने समझा दिया है आप लोगों को। लिक्विडिटी ऑन चार्ट पे पहचानने के लिए मैंने सिखाया था आप लोगों को कि सबसे पहले क्या करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। फिर क्या करना है, आप लोग को ये देखना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जहां पर रहेगा वहां पर रिटेलर कैसे एंट्री बनाएंगे। आपको ये सोचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले आप भी एक रिटेलर ही थे, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। फिर जो जो लोग जहां पर एंट्री किए हैं रिटेलर, तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, और जहां पर उनका स्टॉप लॉस होगा वही होगा आपका लिक्विडिटी एरिया। जो एरिया में उन लोगों का स्टॉप लॉस होगा वही एरिया क्या होगा, लिक्विडिटी एरिया होगा। अब हम लोग फिर क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे टाइप ऑफ लिक्विडिटी, जिसमें मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिक्विडिटी आपको बता दिया था। साथ में ही मैंने एक टिप्स आप लोगों को दिया था। क्या दिया था कि अगर दो बार मार्केट अगर एक ही एरिया को अगर टच करते, एक एरिया को अगर टच करते तो तीसरा बार जाती है तो 75% चांसेस रहेगा कि वो ब्रेक कर देगी। ठीक है, अगर तीसरा बार में ब्रेक नहीं करती है तो मार्केट चौथा बार से लेकर के पांचवा बार में 3 to 5 टाइम्स में डेफिनेटली ब्रेक कर देगी। ये मैंने आप लोगों को टिप्स दिया था। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को क्या टिप्स दिया था। ओके, ये टिप्स हो गया। और हमने कहा, और हमने लिखा था, रुको वेट मिनट, हम लोग कुछ दूसरे पे आ गए क्या। वेट मिनट का ये लिक्विडिटी वन, लिक्विडिटी ये, हाँ हाँ हम लोग का ये है। हाँ, फिर दूसरा, जब हम लोगों ने पहला देख लिया था, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, फिर दूसरा मैंने बताया था आप लोग को ट्रेंड लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी में मैंने आप लोगों को क्या समझाया था, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी में मैंने आप लोग को समझाया था कि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी में होता क्या है। ठीक है, जनरली इसको बता रहा हूँ होता क्या है वो बताता हूँ कि देखिए, मार्केट हमारा रहता है, मार्केट हमारा ऊपर जाता है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं यहाँ से शॉर्ट करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं यहाँ से शॉर्ट करते हैं, तो उन सबका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा। फिर वो और उनका टेक प्रॉफिट कहाँ रहेगा भाई, टेक प्रॉफिट कुछ नीचे रहेगा, क्योंकि उन्हें थोड़ी ना पता ट्रेंड लाइन बन रहा है, सो उनका टेक प्रॉफिट क्या नीचे रहता है। मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है और फिर ऊपर जाकर के क्या करती है, उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट कर देती है। फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ से शॉर्ट करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ से शॉर्ट करते हैं, फिर उनका टेक प्रॉफिट कहाँ, उनका स्टॉप लॉस कहाँ रहता है, सॉरी, उनका यहाँ पे रहता है। टेक प्रॉफिट कहाँ रहता है, टेक प्रॉफिट वो सोचते हैं यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। फिर मार्केट हल्का सा नीचे आती है और फिर ऊपर जाकर के इन लोगों का क्या करते हैं, स्टॉप लॉस हिट कर देती है। फिर बहुत सारे लोग यहाँ से शॉर्ट करते हैं, उनका स्टॉप लॉस कहाँ रहता है, यहाँ पे रहता है, और उनका टेक प्रॉफिट कहाँ रहता है, नीचे तरफ रहता है। अब क्या होता है कि फिर मार्केट हल्का सा नीचे आती है और ऊपर जाकर के फिर क्या करती है, इनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो हर बार क्या हो रहा है कि ऊपर वालों को क्या हो रहा है भाई, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। क्या हो रहा है, ऊपर वालों का क्या हो रहा है, यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर स्टॉप लॉस उन लोगों का क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। एसएल क्या हो रहा है कि हीट हो रहा है, ठीक है, एसएल हीट हो रहा है। वेट मिनट गाइस, एक सेकंड बस मुझे दीजिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ओके गाइस, हम लोग वापस से अपने चार्ट के ऊपर आते हैं, ठीक है। सॉरी, फुल डिस्टर्बेंस गाइस, नहीं नहीं यहाँ पे नहीं थे हम लोग। माइक ऑन है, हाँ माइक ऑन, दैट इज गुड। हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे थे, ठीक है। ऊपर वालों का क्या हो रहा है, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। वहीं पर अगर मैं एक बात करूं, जितने भी लोगों ने यहाँ से लॉन्ग किया होगा, देखो सिंपल सी बात है, मार्केट ऊपर गई कैसे, बहुत सारे लोग यहाँ पे लॉन्ग किए होंगे, ठीक है, उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे, यहाँ पे। फिर मार्केट नीचे आई, बहुत सारे लोग क्या किए थे, यहाँ से लॉन्ग किए, उन सबका स्टॉप लॉस कहाँ पे, यहाँ पे है। फिर बहुत सारे लोग यहाँ से लॉन्ग किए होंगे ऊपर जाने के लिए, तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे, यहाँ पे है। तो आप नोटिस करो यार, ऊपर वालों का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ठीक है, जितने भी लोग ऊपर से शॉर्ट कर रहे हैं। नीचे पे क्या हो रहा है भाई, स्टॉप लॉस भाई हिट नहीं हो रहा है, नीचे पे क्या हो रहा है, एसएल क्रिएट हो रहा है, मतलब लिक्विडिटी क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। लिक्विडिटी क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। तो सिंपल सी बात है कि ऊपर की तरफ एसएल हिट हो रहा है, नीचे की तरफ लिक्विड, ऊपर की तरफ मतलब कि लिक्विडिटी ग्रैप हो रहा है। इसे देखो, एसएल हिट बोलो चाहे लिक्विडिटी ग्रैप बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्या बोलो, चाहे एसएल हिट बोलो या फिर आप लोग यहां पर बोलो लिक्विडिटी ग्रैप, लिक्विडिटी ग्रैप बोल सकते हो उसको,
जीआरपी ग्रैप, मतलब लिक्विडिटी ग्रैप का मतलब क्या हुआ? लिक्विडिटी लेना। मार्केट ऊपर की तरफ क्या कर रही है? मार्केट ऊपर की तरफ लिक्विडिटी ले रही है और नीचे की तरफ क्या कर रही है? लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है। तो सिंपल सी एक बात मुझे बताओ, जब एक तरफ मार्केट अगर ऊपर का लिक्विडिटी ले लेगी तो सिंपल सी बात है, मार्केट जाएगी किधर? जिधर लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है। अब लिक्विडिटी क्रिएट मार्केट किधर कर रही है? तो आप लोग बोलोगे सर नीचे में स्टॉप लॉस पूरा भरा पड़ा है, इधर स्टॉप लॉस जो है ना पूरा का पूरा भरा पड़ा है, ठीक है, और ऊपर वालों को क्या कर लिया? बस स्टॉप लॉस ले चुका है मार्केट, 3-4 बार ले चुका है, 3 से क्या ले चुका है? 3 से 4 बार ले चुका है। तो सिंपल सी बात है, और कितना बार लेगा? ज़्यादा बार लोग एंट्री नहीं बनाएँगे। 3 से 4 बार में जिनका भी स्टॉप लॉस 3 से 4 बार हिट हो जाएगा, वो 5वां बार उनके पास पैसा बचेगा ही नहीं ट्रेड लेने के लिए, ठीक है? तो फिर मार्केट क्या करेगी? ब्रेक करके आएगी और नीचे वालों का स्टॉप लॉस लेगी। जितने भी लोगों ने यहाँ से इन लोगों का स्टॉप लॉस होगा, सबका मार्केट स्टॉप लॉस लेगी। इसीलिए कभी भी एक चीज़ दिमाग में रख लेना, ट्रेंड लाइन भाई ब्रेक होगा ही होगा। ट्रेंड लाइन हमेशा बनता ही है ब्रेक होने के लिए। ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा। अब ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का भी मैंने एक टिप्स दिया था आप लोगों को। 3 से 5 बार में याद रखिएगा, कोई भी ट्रेंड लाइन क्यों ना हो ब्रेक हो जाएगी। भरोसा ना हो, जाकर के अप्लाई करके देख लीजिए मार्केट, देखिए ढूँढ करके। 3 से 5 बार में कोई भी ट्रेंड लाइन क्यों नहीं हो ब्रेक होगा। और जनरली क्या होता है, थर्ड टाइम ट्रेंड लाइन जो है ना हाई प्रोबेबिलिटी रहता है कि ब्रेक हो जाएगा। तीसरा बार, 3 बार जब मार्केट स्विंग, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तीसरा बार जब बनता है ना, इस तरीके से ट्रेड लाइन आपको बनेगा। तीसरा बार जब आपका बनेगा, देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार है। तो तीसरा बार जब मार्केट बनता है, तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा कि मार्केट इस तरीके से आकर के ब्रेक कर रही है इसको। मतलब क्या, तीसरा बार ब्रेक होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक बात तो याद रख लीजिए, मैं बिना प्रूफ का तो मैं भाई बिना रीज़न का तो मैं कुछ बात ही नहीं करता। ये मेरा हैबिट है। ठीक है, बिना रीज़न के मैं बात नहीं करता हूँ। मैं अगर एक कैंडल भी पढ़ाता हूँ ना, उसके पीछे भी रीज़न है, कभी पूछ के देख लीजिएगा, बता दूँगा मैं। ठीक है, कि रीज़न भी पूछिएगा आप, मैं बता दूँगा। अब बताता हूँ कि यहाँ पर इसके पीछे का रीज़न क्या है। ठीक है, अब एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन आप लोगों से करता हूँ। बस वो उस क्वेश्चन का मुझे आंसर आप लोगों से चाहिए। ठीक है ना? अपने मन में इसका आंसर कीजिएगा। ठीक है? अपने मन में इसका आंसर कीजिएगा। जस्ट मैं आपसे पूछता हूँ। आप लोग बताइए कि इसको देख करके क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? क्या मार्केट यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या क्रिएट कर रहा है? तो आप लोग सिंपली बोलोगे कि सर यहाँ से मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोग ऐसे बोलोगे। ठीक है भाई, ये चला गया। अब क्या समझ में आ रहा है? तो आप लोग बोलोगे सर हायर हाई, हायर लो, हायर है, और क्या हो रहा है? और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके। फिर मार्केट नीचे आती है। अब आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग सिंपली बोलोगे सर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, मे मार्केट नीचे, तो लगता है कि मार्केट मेन सपोर्ट यहाँ पे है। ठीक है, मेन सपोर्ट आप लोग का कहाँ पे? यहाँ पे है। मेन रेजिस्टेंस कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है, सपोर्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो सर मार्केट यहाँ पर आएगी तो हम बाय करेंगे, यहाँ पर जाएगी तो सेल करेंगे, यही बोलोगे। ठीक है भाई, ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी तक भी क्या? नो प्रॉब्लम। अब अगर यहाँ तक आ जाए तो आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग बोलोगे सर ये तो कुछ इस तरीके से बन रहा है। मे भी बहुत सारे लोग को ये दिखेगा, बहुत सारे लोग को नहीं भी दिखेगा ये। फिर बहुत सारे लोग को दिखेगा, बहुत सारे लोग को नहीं भी दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज ट्रेंड लाइन नहीं भी दिखेगा। बोलेंगे हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, अब लोगों को दिखेगा। फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा जब मार्केट यहाँ पर आती है, यहाँ पर फिर से ऊपर जाने लगती है, अब सबको दिखेगा। अब सबको क्या होगा? दिखेगा कि सर ये देखिए सर, सर ये तो ट्रेंड लाइन बना रहा है मार्केट। आप लोगों को क्या दिखेगा? कि सर ये तो ट्रेंड लाइन बना रहा है मार्केट। क्या बना रहा है? ट्रेंड लाइन बना रहा है। तो कितना बार में दिखा भाई? जब मार्केट आप लोगों को करीबन बता देता हूं मैं आपको, यहाँ से जोड़ देते हैं हम लोग इसको। जब मार्केट एक बार, 2 बार जब बनाया ना, 2 बार इस तरीके से फॉर्म हुआ, इसको मैं 1 मिनट रुक एडिट करता हूँ, क्लियर करता हूँ मैं, क्लियर करता हूँ। अब एक चीज यहाँ से ध्यान रखिए कि जब मार्केट ने इस तरीके से 2 बार जब फॉर्म किया ना, 1 बार, 2 बार, ठीक है, 2 बार इस तरीके से फॉर्म किया, और जब तीसरा बार के लिए मार्केट गई, ठीक है, तीसरा बार के लिए जब मार्केट ऊपर गई, ठीक है, तब आप लोग को पता चला कि किस सर ये तो ट्रेंड लाइन बन रहा है। क्या बन रहा है? ट्रेंड लाइन बन रहा है। ट्रेंड लाइन बन रहा है और मार्केट सर अप ट्रेंड में है। मार्केट क्या है? अप ट्रेंड में है। कब पता चला? जब मार्केट इस तरीके से 2 स्विंग मिनिमम कम से कम बनाएगी तब। तो सिंपल सी बात है कि जब मिनिमम 2 स्विंग बना ली ऊपर, और जब तीसरा बार मार्केट आती है, तो सारे लोग जितने भी रिटेलर हैं, 3 बार बन गया इस तरीके से, तो सबको दिख जाता है। 3 बार बनता है तो सबको दिख जाता है। याद रखिए इस बात, 3 बार बन गया सबको दिख गया। तो अब क्या होगा कि सारे लोग जान गए भाई ये ट्रेंड लाइन बन गया। अब दिखेगा लोगों को ट्रेंड लाइन बना। तो सिंपल सी बात है, ट्रेंड लाइन बनने के बाद में जब यहाँ पर मार्केट आती है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर, और यहाँ पर आकर के ग्रीन कलर का कैंडल बनाएगी, मतलब एक बुलिश कलर का कैंडल, भाई बुलिश कैंडल बना रही है। आप बताओ बुलिश कैंडल, तो सारे लोग यहाँ से लॉन्ग करेंगे कि नहीं करेंगे?
इसका आंसर होगा हाँ सर, सारे लोग लॉन्ग करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई सबको दिख गया। अब सबको दिख गया, 3 बार में सबको दिख जाता है कि यार ये तो क्या हो रहा है कि भाई ट्रेंड लाइन है, हर बार मार्केट क्या कर रही है, इससे सपोर्ट ले रही है, अब भी सपोर्ट लेकर के मार्केट क्या जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। सपोर्ट लेकर के नहीं भी तो इतना ऊपर तो जाएगी ही जाएगी, इसके ऊपर इतना ऊपर तो जाएगी ही जाएगी, और मैं अपना टेक प्रॉफिट करूँगा, मस्त से यहाँ से प्रॉफिट बुक करूँगा। और जब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द रिटेलर को ये चीज़ दिखेगा और मोस्ट ऑफ द रिटेलर एंट्री बनाएँगे, तो सबका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? तो सबका स्टॉप लॉस हार्डली ये एरिया में रहेगा। और हैवी अमाउंट से बाइंग होगा। जब हैवी अमाउंट से बाइंग होगा तो मार्केट हल्का-सा ऊपर जाके लोगों को खुश करेगी और उनका स्टॉप लॉस लेने के लिए क्या करेगी? नीचे आ जाएगी। तो इसीलिए आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट होता है। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, देखो तो 3 बार का रीज़न यही है। और आप लोग का स्टॉप लॉस हमेशा इसीलिए हिट होता है कि जब आप लोग को ट्रेंड लाइन दिखता है, ठीक है? आप लोग एंट्री बनाते हो, तो रिटेलर को पता है भाई कि 3 बार में आप लोग को दिखेगा। 3 बार में क्या होगा, आप लोग को दिखेगा, और जब 3 बार में आप लोग को दिखता है, तो आप लोग का क्या होता है? स्टॉप लॉस खल्लास। ठीक है ना? आप लोग का स्टॉप लॉस क्या होगा? हिट हो जाएगा, आप लोग का कहानी बैंड, और आप लोग बोलते हो सर मार्केट काम नहीं करती है। सिंपल सी बात है, पहले नॉलेज तो लो, बेहतर तरीके से मार्केट काम करेगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 3 बार वाला कॉन्सेप्ट दिया कि गाइस 3 बार के बाद एंट्री मत बनाना। हमेशा एक बात याद रखना कि ट्रेंड लाइन पे तो यार एंट्री बनाओ ही मत। ठीक है ना? ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे एंट्री बनाओ। आपको एंट्री लेना है तो यहाँ पर एंट्री लो। आपको एंट्री लेना है तो यहाँ पर एंट्री लो। ये 2 ही पॉइंट पे एंट्री लो। अब एंट्री कैसे बनाना है वो प्रोजेक्शन में आपने पढ़ा होगा। वो अपने प्रोजेक्शन में पढ़ा होगा। मैं बता दे रहा हूँ, एरिया बता दे रहा हूँ। कभी भी यहाँ पर तो यार इसको ब्रेकआउट पे भी मत एंट्री लेना। ब्रेकआउट पे आप एंट्री नहीं बना पाओगे। ये भी बता दे रहा हूँ मैं आपको। बहुत सारे जो जितने भी लोग जो आप लोग हो ना, देखो पुराने तरीके सारे छोड़ दो। मैं बता रहा हूँ, अगर ट्रेडिंग में अगर सक्सेसफुल बनना, पुराना तरीका सारा छोड़ो। ये जो आप लोग जो सोचते हो ना कि जब मार्केट इसको ब्रेकआउट इस तरीके जाकर के ब्रेकआउट करेगी, रिटेस्ट करेगी, मैं यहाँ पर एंट्री बनाऊंगा, टेक प्रॉफिट मस्त से बुक करूंगा। आज तक हुआ ऐसा? आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग स्टार्टिंग से आप लोगों ने ये काम किया है, बट आज तक क्या आप लोग प्रॉफिट यहाँ से बुक कर पाए हो? नहीं बुक करने का रीजन वही है कि जो सारे लोग कर रहे हैं वही कर रहे हो। ये यूट्यूब पर फ्री में मिल रहा है। ठीक है ना? तो सिंपल सी बात है, अगर फ्री में ट्रेडर बना जाता तो आज सारे लोग इंडिया के होते ट्रेडर होते। तो फ्री में बस आपका पैसा जाएगा। फ्री के नॉलेज पे जाओगे तो पैसा जाएगा। वो नॉलेज बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है, हमेशा उसके अपोजिट करो। आप अपोजिट सोचो, आपको इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के साथ जाना है, न कि रिटेलर के साथ जाना है। तो हमेशा आपका शॉर्ट कहाँ से होना चाहिए? ऊपर से होना चाहिए। और उसके लिए क्या, बेहतर तरीके से प्राइजेक्शन सीखो आप लोग, क्योंकि एंट्री लेने के लिए प्राइजेक्शन में ही सीखोगे। आई होप कि यहाँ से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं रिवीजन करा दे रिपीट करा दे रहा हूँ, ताकि ये सब कुछ मैं अच्छे तरीके से, मुझे लगा था कि यहाँ पर एक बार फिर से बताना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड लाइन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं बता रहा हूँ आप लोग को, यही ट्रेंड लाइन वाला रीच पैटर्न में आपका फॉलो होगा। सेम कॉन्सेप्ट क्या होगा, रीच पैटर्न में फॉलो होगा। और सॉरी, ये फ्लैग पैटर्न में सेम कॉन्सेप्ट यही जो मैंने पढ़ा भी दिया है मैंने, ठीक है, फॉलो होगा। अब सेम कॉन्सेप्ट मैंने फ्लैग पैटर्न में पढ़ा दिया था, तो आज जो हम जो पढ़ाने वाले हैं, देखिए वही 3 टाइम वाला कॉन्सेप्ट में था क्या, वही 3 टाइम्स। तो मैं फ्लैग पैटर्न भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। पैटर्न क्या पढ़ाने वाला हूँ? बीच पैटर्न पढ़ा। पीपीटी थोड़ा सा आप लोग का डिले हो गया गाइस, इसीलिए पीपीटी मैं नहीं बना पाया। पीपीटी देखो बना ही, बीच पैटर्न मैंने लिखा भी और मैं बना ही रहा था पीपीटी, तो थोड़ा सा टाइम हो गया, सॉरी इसके लिए। मैं यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मैं बनाता हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं है। देखो ट्रेन लाइन, फ्लैग पैटर्न और विच पैटर्न में यार तीनों में कॉन्सेप्ट सेम काम करने वाला, कुछ ज्यादा हार्ड एंड फैक्ट नहीं काम करने वाला है। अब राइजिंग वेज पैटर्न कहते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं राइजिंग वेज होता है। एक क्या होता है आपका? राइजिंग वेज होता है। क्या होता है? राइजिंग वेज होता है इस तरीके से। ठीक है, दूसरा आप लोग के पास में क्या होता है भाई? दूसरा आप लोग के पास में फॉलिंग वेज होता है। फॉलिंग वेज होता है। अब मुझे एक बात बताओ कि आज तक आपने ये पढ़ा है कि राइजिंग वेज, जब इसको बोलते हैं राइजिंग वेज, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं राइजिंग वेज बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, राइजिंग वेज। और इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है फॉलिंग वेज। इसको क्या बोला जाता है? फॉलिंग वेज। ठीक है, इसको फॉलिंग वेज होता है। अब आपने आज तक क्या पढ़ा होगा कि जब भी राइजिंग वेज बनता है, जब भी ये राइजिंग वेज, राइजिंग वेज इस तरीके से होता है। ठीक है, राइजिंग वेज होता क्या है कि एक स्पीड से मार्केट ऊपर जाती है, फिर मार्केट स्लो हो जाती है और मार्केट जिगजैग फॉर्म में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते हुए जाती है और ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, पहले आपने ये पढ़ा होगा राइजिंग वेज के बारे में। मार्केट वहां से क्या करती है? नीचे की तरफ धड़ाम से गिर जाती है।
नीचे की तरफ से क्या होता है, नीचे की तरफ धड़ाम से गिर जाते हैं, फिर मार्केट मतलब नीचे की तरफ चली जाती है। ये आपने राइजिंग वेज में पढ़ा होगा, ठीक है? या फिर दूसरा आपने राइजिंग वेज में क्या पढ़ा होगा, राइजिंग वेज कुछ इस तरीके से पढ़ा होगा आपने, ये दोनों एक ही तरह का चीज़ है। दूसरा राइजिंग वेज का इस तरफ से पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता है कि ये जो है ना, ये इसका जो मुँह है वो छोटा होते जाता है। ये आपने पढ़ा होगा। राइजिंग वेज कुछ इस तरीके का, एक इस तरीके से, एक इस तरीके का, दोनों खड़ा कर दो। इसको जो ना, इसके ऊपर शकरा कर दो तो वो उस तरीके से आपने फॉलिंग वेज पढ़ा होगा, ठीक है? और हमेशा आपको क्या बताया गया है कि राइजिंग वेज नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है और फॉलिंग वेज जो होता है सो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है। बट आज तक एक बात बताओ, आपने कभी जानने का कोशिश किया ऐसा क्यों होता है भाई? नीचे की तरफ ही ब्रेकआउट और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट क्यों होता है? कभी भी आज तक आप लोगों ने, आप में से क्या कहते हो जितने भी स्टूडेंट हो, क्या कभी भी ट्राई किया फाइंड करने का रीज़न कि क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सिंपल सी बात, एक बात मुझे बताओ, गवर्नमेंट ने ये बात बोला है? क्या अगर मान लो कि कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे फॉरेक्स में जिस तरह आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है? तो क्या कोई भी सरकार, चाहे वो यूएन, चाहे भाई अमेरिका का सरकार हो, चाहे यूएसए का हो, चाहे यूके का हो, चाहे कनाडा का हो, जर्मनी का हो, चाहे भारत का हो, कोई भी, चाहे पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, कोई भी। क्या कोई भी सरकार ने ये बात बोला है आप लोगों को, लिख करके दिया है कहीं पर कि वेज पैटर्न में ऐसा नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा? नहीं दिया। तो ये बोला किसने है? मेरे जैसे और आप किसी ने, कोई एक ट्रेडर ने बता दिया कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है। और अब आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग कर रहे हो गधा मजदूरी। इसको बोलते हैं गधा मजदूरी करना, कि जो बता दिया बस रट लो ना, काम खत्म हो जाएगा। रट लो, काम खत्म हो जाएगा। बहुत बार विच पैटर्न काम करती है, बहुत बार विच पैटर्न काम नहीं करती है। ऐसा होता ही नहीं होता है कि बहुत बार विच पैटर्न काम करती, बहुत बार नहीं काम करती। भाई कब काम करेगी, कब नहीं करेगी, आप लोग तो ने तो रटा है केवल। तो आप लोग तो ऐसा नहीं होता, ना आज हुआ है, ना कल होगा, ना जिंदगी में होगा। ट्रेडर वही बनेगा जो रीजन जानेगा, जो रीजन नहीं, ठीक है, कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ओके, अभी तक मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया? ट्रेंड लाइन पढ़ाया। अभी तक ट्रेंड लाइन पढ़ाया ना? अब यहाँ पर नोटिस करना, यहाँ पर आप लोगों का कॉन्सेप्ट काम करता है, वो करता है ट्रेंड लाइन वाला। क्या होता है? ट्रेंड लाइन वाला कॉन्सेप्ट काम करता है। अब यहाँ पर समझाता हूँ, पूरा का पूरा समझिएगा, ठीक है? मार्केट में क्या होता है? बहुत खतरनाक तरीके से बाइंग प्रेशर रहता है। पूरा मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, ऊपर जाती है। क्या होता है? मार्केट पूरा स्पीड में मार्केट ऊपर जाती है। तो ऑब्वियस सी बात, ये बात आप लोग को भी पता है कि मार्केट कभी भी सीधा नहीं चलती है। अगर ऊपर जाएगी तो नीचे आएगी। रिटेस्ट करने के लिए नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, इस तरीके से मार्केट चलती है। ज़िगज़ैग फॉर्म में ऊपर नीचे करते हुए, ऊपर नीचे करते हुए मार्केट चलती है। ये बात आप लोग जान रहे हो। ये बात क्या हो रहा है? आप लोग भाई जान रहे हो। ए, ये 1 मिनट गाइस, 1 मिनट, इसको डिलीट कर दीजिए। ये बात आप लोग जान रहे हो, ठीक है? तो अब सिंपल सी बात है कि जब मार्केट स्पीड में अगर बहुत ऊपर जा चुकी है, मतलब कि अच्छा खासा ऊपर जा चुकी है, तो मार्केट नीचे आएगी, ठीक है? तो मोस्ट ऑफ द, जो जैसे ही मार्केट नीचे आने लगती है, मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं? शॉर्ट कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं? यहाँ से शॉर्ट करने लगते हैं, जैसे मार्केट नीचे आने लगती है, ठीक है? अब मार्केट क्या करेगी? यहाँ से जाती है, उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट करती है, ठीक है? उन लोगों का क्या, स्टॉप लॉस हिट कर देती है। अब लोगों को क्या लगता है ना, अपर मार्केट नीचे आएगा, फिर मार्केट नीचे आने लगता है, तो बहुत सारे लोग को फिर से लगता है कि यार अब मार्केट नीचे आएगी, तो फिर से वो यहाँ से शॉर्ट करते हैं। यहाँ से क्या होता है? शॉर्ट होता है, उनका स्टॉप लॉस ना यहाँ पर रहता है, ठीक है? मार्केट नीचे आती है, आती है, उन लोगों को खुश करती है, और फिर मार्केट जाती है और उन लोग का स्टॉप लॉस हिट कर देती है। क्या हो जाता है? स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। क्या हो रहा है? स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है। अब क्या होता है? फिर से कुछ लोग होते हैं, ऐसे वो लोग होते हैं जो सोचते हैं कि अरे यार, अगर ये मार्केट ने लिक्विडिटी ले लिया, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, लगता है अबर ये मार्केट पक्का नीचे जाएगी, और बहुत खतरनाक यहाँ पर कैंडल बनाने लगते हैं। अबर में लोगों को क्या लगता है? पक्का अबर में जाएगी, या लगता है कि मेरा बस स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बट अबर में पक्का होगा। तो यहाँ से फिर से लोग शॉर्ट बनाते हैं, और स्टॉप लॉस कहाँ रहता है? ऊपर में रहता है, ठीक है? मार्केट नीचे आती है, ठीक है? मार्केट नीचे आती है और फिर से चली जाती है ऊपर, और उन लोग का स्टॉप लॉस हिट कर देती है। क्या होता है? स्टॉप लॉस हिट कर देती है। जब अबर में ये चीज़ सारे लोग देखते हैं, तो अबर में लोगों को क्या दिखता है? अरे यार, हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग कर रहे हैं गलती। हम लोग क्या गलती कर रहे हैं? जाता हूँ, एक बार मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है?
डिलीट कर दो। अब उन लोगों को क्या लगेगा, अरे यार हम लोग कर रहे हैं गलती। अब गलती क्या कर रहे हैं कि देखो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है, ट्रेंड लाइन बन रहा है। और यहाँ पर हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, यहाँ पर हो रहा है कि मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अरे यार मार्केट अप ट्रेंड में है और यही मार्केट का रिप्ले है, मतलब ये पुल बैक है। यही मार्केट का पुल बैक है, मार्केट छोटे-छोटे हायर हाई, हायर लो बनाते हुए मार्केट जा रही है। सब लोगों को दिख गया। साथ में दिख रहा है, अरे यार मार्केट ने तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बना दिया है। तो अबर में लोग क्या करेंगे, भाई हमें अगेंस्ट ऑफ द ट्रेंड नहीं जाना है। अब लोग क्या सोचेंगे, हमें अगेंस्ट ऑफ द ट्रेंड लाइन नहीं जाना है, हमें ट्रेंड नहीं जाना है। हम लोग पेशेंस के साथ में इंतजार करेंगे, मार्केट यहाँ पर आए, ठीक है? ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले, मार्केट यहाँ पर आएगी, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेगी, फिर मार्केट जब ऊपर जाने लगेगी, हम लोग बाय करेंगे और हम लोग ऊपर जाकर के मस्त सा प्रॉफिट बुक करेंगे। क्या होगा भाई? मस्त सा प्रॉफिट बुक करेंगे। अब क्या होगा सो देखो यहाँ पर। ये चीज़ होगा, मार्केट नीचे आएगी। मार्केट यहाँ पर नीचे आएगी, ठीक है? अब यहाँ पर आने के बाद एक बहुत ही अच्छा सा रिवर्सल कैंडल देगी और ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा। ग्रीन कलर का क्या हुआ कैंडल बनेगा। अब इसको देख करके मोस्ट ऑफ द लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे। मोस्ट ऑफ द लोग बाय करेंगे। मैं बता रहा हूँ जितने भी रिटेलर हैं, न्यू ट्रेडर जितने भी हैं सब बाय करेंगे। ठीक है? आप लोग जैसे जितने भी रिटेलर हैं, सारे बाय करेंगे, सारे लोग बाय करोगे और टेक प्रॉफिट ऊपर की तरफ रखोगे जहाँ भी रखना है। थोड़ा बहुत ऊपर यहाँ रखोगे और क्या रखोगे? रखोगे बट इस तरीके से करोगे। ठीक है? ओके। अब जब बहुत हेवी अमाउंट में यहाँ पर बाइंग होगा, बहुत हैवी अमाउंट में यहाँ पर जब बाइंग होगा, तो मार्केट क्या करेगी? यही जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो ट्रेंड लाइन वाला कॉन्सेप्ट समझाया था ना, यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करता है। सेम कॉन्सेप्ट डिट्टो एकदम पूरा बता रहा हूँ, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करेगा कि बहुत हैवी अमाउंट में स्टॉप लॉस नीचे लगा हुआ है, तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे और लोगों को बोलेंगे भाई आ जाओ हम सच में ऊपर जा रहे हैं। और जो लोग एंट्री बना चुके हैं वो तो भाई खुश है, पूरा पूरा खुशी उनका समाये नहीं जा रहा है, बहुत खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। अब मार्केट हल्का सा ऊपर जाएगी 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 जाएगी, धड़ाम से नीचे सबका स्टॉप लॉस हिट। अब साथ में यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो और, यहाँ पर क्या होता है भाई, स्टॉप लॉस हिट हुआ। मार्केट ये नीचे आई, ऊपर गई, स्टॉप लॉस क्या किया, हिट किया। जितने भी लोगों ने यहाँ से शॉर्ट किया था क्या हुआ था, स्टॉप लॉस हिट होता है। बट वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी तो थे, लोग ऐसे भी तो रहे हैं जो यहाँ से लॉन्ग किए हैं, यहाँ से लॉन्ग किए हैं, यहाँ से लॉन्ग किया है, उनका एक बार भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ यार। उनका क्या है, एक बार भी उनका स्टॉप लॉस क्या हिट नहीं हुआ है। उनका क्या भाई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। और ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर भी यार, यहाँ पर तो सबसे हैवी अमाउंट में स्टॉप लॉस लग गया। यहाँ पर क्या हुआ, लास्ट बार में, तीसरा बार में, लास्ट बार में यहाँ पर बहुत हैवी अमाउंट में स्टॉप लॉस लगा है, बहुत हैवी अमाउंट में। तो जब सिंपल सी बात है, जब बहुत हैवी अमाउंट में स्टॉप लॉस लगेगा, तब क्या होगा, तब भाई मार्केट नीचे आएगी। कहाँ तक आएगी, आखिरी स्टॉप लॉस तक। आखिरी स्टॉप लॉस कहाँ, ये स्विंग तक, ये स्विंग तक। और इसको क्या बोलोगे, लिक्विडिटी बोलोगे। नीचे यहाँ तक लिक्विडिटी है, तो सिंपल सी बात है, मार्केट जो ब्रेक करेगी, जहां से मार्केट जिग जैग बनाना शुरू किया था, वहां तक मार्केट आएगी, वहां तक मार्केट आएगी। तो अब समझ में आया राइजिंग वेज में मार्केट नीचे की तरफ क्यों ब्रेकआउट करता है। यही ट्रेंड लाइन वाला ही कॉन्सेप्ट है, कुछ ज्यादा हार्ड एंड फैक्ट कुछ नहीं है। ट्रेंड लाइन वाला ही आपका कॉन्सेप्ट है। और इसमें भी कहाँ आपको पकड़ना है मार्केट को, मार्केट को पकड़ना आपको यहाँ पे। और जब मार्केट यहाँ से इस तरीके से बनेगी तो यहाँ पर पकड़ो, दूसरा यहाँ पर, यही दो जगह पे आपको पकड़ना है, तीसरा कहीं नहीं पकड़ना है। ब्रेकआउट होने के बाद में नहीं पकड़ना है आपको, ठीक है, तो पकड़ ही नहीं पाओगे आप लोग। पकड़ोगे तो स्टॉप, आप लोग का स्टॉप लॉस पक्का हिट होगा। अब दूसरा जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर मैं समझाना चाहूंगा वो ये है कि हमेशा इस बात का ध्यान रखना, कौन सा वेज पैटर्न काम करेगा और कौन सा वेज पैटर्न नहीं काम करेगा। क्योंकि मार्केट में क्या होता है, बहुत सारे वेज पैटर्न काम करते हैं और बहुत सारे वेज पैटर्न क्या होता है, काम नहीं करते। तो इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है कि एक बात याद रखना कि वेज पैटर्न, जो वेज पैटर्न रेजिस्टेंस पास बनेगा, यहाँ पर मान लो कोई ना कोई रेजिस्टेंस आपका होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रख लीजिए आप लोग। कोई ना कोई नजदीक में आपका चाहिए, इस तरीके से इधर एक ना एक आपका रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगा तभी आपका ये काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा आपका। ये चीज़ दिमाग में रख लीजिए। क्योंकि मार्केट जो है ना, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कोई भी पैटर्न क्यों ना हो, ट्रेंड लाइन हो, कुछ भी हो यार, जहाँ से शॉर्ट करना है वहाँ से बस रेजिस्टेंस के पास से शॉर्ट कीजिए। ठीक है? ये आप लोग का फेक आउट हो जाएगा। ये क्या होगा, ये फेक आउट होगा। ठीक है? या फिर मार्केट यहाँ से भी घूम जाए, डोंट वरी, मैं समझाऊँगा अभी कैसे कहाँ से घूमेगी। ठीक है? यहाँ से यहाँ, यहाँ पर रेजिस्टेंस हो, चाहे रेजिस्टेंस यहाँ पर हो, चाहे रेजिस्टेंस यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो। ठीक है? रेजिस्टेंस यहाँ पर होना चाहिए, ये पूरा एरिया में। एक ना एक रेजिस्टेंस आपका होना चाहिए, तभी घूमने का चांस रहेगा, नहीं तो भाई घूमने का चांस आपका नहीं रहेगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है, जिसे ट्रेंड लाइन में मैंने बोला था ना, 3 बार में हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा कि मार्केट घूम जाएगी। 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में मार्केट क्या होता है, मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर देगी। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, वही कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा ला दो कि शुरू में क्या होता है ना, 1-2, जब 2 बार में, 1 से 2 बार में किसी को दिखता नहीं है कि ट्रेंड लाइन बन रहा है। किसी को नहीं दिखता और नहीं दिखता कि हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बन रहा है। 1-2 बार लोग फँसते हैं।
तीसरा बार में जब उन्हें लगता है कि अरे यार दिख जाता है, जब जो पैटर्न है, जब पैटर्न दिख गया, ट्रेंड लाइन दिख गया, हायर हायर लो दिख गया, तो वो लॉन्ग करने के लिए सोचते हैं, और जब वो लॉन्ग करने के लिए सोचते हैं तब उनका स्टॉप लॉस भाई तय है हिट होना। तो 3 बार यहाँ पर भी 3 बार 75% टाइम्स चांसेस रहेगा कि 3 बार जो है ना मार्केट इस तरीके से बना करके ही ब्रेकआउट करेगी। और बाकी टाइम में क्या 4 से 5 बार, हार्डली 4 से 5 बार। देखो 3 से लेकर के 5 बार में भाई कोई भी वेज पैटर्न क्यों ना हो आपका ब्रेकआउट कर देगी। अब कंडीशन अप्लाई होता है कब, जब वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट पर बने तब। रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट पर बने तब। अगर ये रेजिस्टेंस पे बनेगा तो इसको क्या बोलोगे, राइजिंग वेज। और यही अगर इसको अगर मैं सपोर्ट पर बना दूं, देख लो यार, सेम कॉन्सेप्ट है यार, सब कुछ सेम है, बस मैंने क्या कर दिया, चार्ट को उल्टा कर दिया और कुछ नहीं किया है। सेम कॉन्सेप्ट है, यही अगर सपोर्ट पर बन गया, ठीक है, इस तरीके से उल्टा बन गया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज में भी सेम है कि भाई मार्केट आपका ऊपर की तरफ क्यों ब्रेकआउट देती है। इसके पास में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जितने भी लोग लॉन्ग करते हैं यहाँ से, उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, जितने भी लोग यहाँ से लॉन्ग किया उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, जितने भी लोग यहाँ से लॉन्ग किया उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, और जितने भी लोगों ने यहाँ से शॉर्ट किया है उनका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है, यहाँ से शॉर्ट किया उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, यहाँ से शॉर्ट किया उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। अब यहाँ से बहुत हैवी शॉर्ट होता है, तब मार्केट क्या कर दिए, जाकर के सबका स्टॉप लॉस हिट कर दिए। नीचे की तरफ क्या हो रहा है, लिक्विडिटी ग्रैप हो रहा है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, लिक्विडिटी क्रिएट हो रहा है। मेरा गला दुखने लगा आप लोग को बोलते बोलते। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं चीजों को स्पीड लेकर के जा रहा हूँ, क्योंकि एक ही चीज रिपीट हो रहा है, एक ही चीज जब रिपीट हो रहा है तो क्या मैं धीरे धीरे लेकर के जाऊँ, और आप लोगों का अब लेवल आ जाना चाहिए, आप लोगों का क्या लेवल आ जाना चाहिए अब आप लोगों को। चलिए मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों को दिखाता हूँ। एग्जांपल हम लोग किसका देखेंगे, एग्जांपल हम लोग देखते हैं यूरो यूएसडी का देखते हैं। अब देखो यहाँ पर ये मत बोल देना सर आपको पहले से पता था यूरो यूएसडी में मतलब ये सब सीन होने वाला है, या वो होने वाला है, या ये होने वाला है, जी नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है, वेज पैटर्न हम लोग ढूंढते हैं, ठीक है। ये आप लोग का वेज पैटर्न नहीं है, ये तो नीचे में है, तो ऑलरेडी सपोर्ट का तो यहाँ पर पता नहीं है, ठीक है। बट बताता हूँ कि ये आपका वेज पैटर्न है। ये आप लोगों का क्या है, वेज पैटर्न है। मार्केट स्पीड में क्या हुआ, नीचे आई, देखो मार्केट क्या किया, स्पीड में एकदम पर नीचे आया, स्पीड में नीचे आने के बाद में एक, दो, तीन, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, एक दो तीन बना करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट। ओके, हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हम लोग ट्राई करेंगे अब ढूंढने का, ठीक है। ये मैंने आप लोग को पढ़ाया वही उसी पे ट्राई करूंगा ढूंढने का। देखो ये पैटर्न बहुत दिखता भी है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं दिखता है, सो आप लोग देखने नहीं जानते हो, इसीलिए दैट इज अ डिफरेंट थिंग। थोड़ा सा यहाँ पर नाइट में क्या होता है ना कि हमारे यहाँ पर इधर बल्कि वाईफाई लगा हुआ है, बट फिर भी यहाँ पर क्या होता है ना, ट्रैफिक बहुत ही हाई रहता है। दिख जाओ यार। चलो गोल्ड पे देखते हैं। देखिए ये वेज पैटर्न है, वो इससे पहले मतलब कि मैंने पढ़ाया है वेज पैटर्न, दूसरे क्लासेस को मैंने पढ़ाया था, बट ये भी आपका क्या वेज पैटर्न है। ड्रॉ करके देख लेना, 3 बार ही निकलेगा। फिर ओहो यहाँ पर तो ड्राइंग किया हुआ है, देखिए ये वेज पैटर्न,
रजिस्टेंस था ऊपर में, आप लोग बोलोगे हाँ सर रजिस्टेंस है। 1 बार, 2 बार, 3 बार पहले डिलीट कर देता हूँ मैं। गोल्ड में अच्छा खासा बना हुआ है, देख लो। मार्केट किया क्या? स्पीड में पहले यहाँ से पूरा का पूरा पंप किया, फिर यहाँ से क्या कर रहा है? वीज पैटर्न की जैसा ऊपर नीचे ट्रेंड है, नीचे क्रिएट कर रहा है। और ऊपर वालों क्या, फिर लास्ट में देखो मार्केट कहाँ से घूमी, जहाँ से रजिस्टेंस था आपका वहीं से घूमी मार्केट, उससे पहले नहीं। अब देखो ये क्या, ये आपका फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज में क्या हुआ, वही सेम कॉन्सेप्ट, ये सपोर्ट था आपका, देख लो यहाँ से पीछे से। हम लोग सबसे पहली बात ये सब कुछ क्लीन कर देते हैं गाइस, ये मैंने दूसरे क्लासेस में पढ़ाए थे। ठीक है, तो जब बना हुआ है ड्राइंग तो क्यों एक ही चीज़ मेहनत करना। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि हम लोग दूसरे मार्केट में नहीं देख सकते, कोई भी हम लोग चार्ट पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ से ये सपोर्ट था आपका, सपोर्ट था, बोले कि हाँ सर सपोर्ट है, सपोर्ट के पास में बना, बहुत अच्छे से काम किया है। और कहीं पे देख लेते हैं हम लोग। नहीं इतना ही दिखा। अब हम लोग दूसरे कोई चार्ट पर देख लेते हैं। अब कौन सा देखें हम लोग? गोल्ड में देख चुके हैं, DXY पे देखते हैं, डॉलर इंडेक्स पे। हमारा काम क्या है, बस हमें देखना है यार, जहाँ पे भी मिल जाए। ड्रा हो जाओ यार। यहीं पे दिख रहा है। देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये आपका है। अब यहाँ पर रजिस्टेंस एक बार हम लोग देख लेते हैं, रजिस्टेंस कैसे मैच कर रहा है। रुको मैं एक सेकंड रुक जाओ, मैं नेट का प्रॉब्लम को ही मैं सॉल्व करता हूँ, चेंज कर देता हूँ मैं। एक मिनट में, अभी मैं तुरंत मैं नेट का प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट गाइस। हम्म 1 मिनट गाइस, मैं तुरंत मैं नेट का प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करता हूँ।